रवीश कुमार का एक YouTube ऑफिशियल चैनल है, उस पर रातों रात मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ गए। कुरमुत्ते की तरह उग आए बिना किसी कानूनी प्रावधान के ब्लॉक से लेकर राजधानी तक YouTube चैनल पर जल्द ही कानून बनाने के लिए लोकसभा में केंद्र मंत्री ने मेरे प्रश्न पर आश्वासन दिया है। केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये बयान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का है, जिन्होंने 1 दिसंबर रात 10:45 पर दिया। ये बौखलाहट उनके अंदर क्यों आई? ये बौखलाहट अभी रवीश कुमार ने जो एनडीटीवी में इस्तीफा दे दिया और रातों रात रवीश कुमार का एक YouTube ऑफिशियल चैनल है, उस पर रातों रात मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ गए। ये बौखलाहट सांसद जी ने इसी बात को निकाला है और ये कोई मजाक नहीं है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, जिसके नाम के आगे हम माननीय लगाते हैं, उसके मुंह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के लिए ऐसी धमकी भरी भाषा क्या शोभायान है? और आखिर क्यों सरकार को स्वतंत्र पत्रकारों से, उनके बोलने से, उनके लिखने से इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? और हम सबको भी ये समझ लेना चाहिए कि अब सोशल मीडिया पर भी स्वतंत्र पत्रकारों की कलम पर और आवाज पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी चल रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का हम जैसे स्वतंत्र पत्रकार जो कि YouTube पर, सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हैं, सत्ता की गलत नीतियों पर आवाज उठाते हैं, अपनी आवाज को मुखर रखते हैं, उस हर मुद्दे के लिए जो जनमानस से जुड़ा हुआ है। हम आवाज उठाते हैं बढ़ती बेरोजगारी पर, हम आवाज उठाते हैं चरमराती अर्थव्यवस्था पर, हम आवाज उठाते हैं महंगाई पर, हम आवाज उठाते हैं लचर शिक्षा व्यवस्था पर, हम आवाज उठाते हैं बदहाल चिकित्सा व्यवस्था पर, हम आवाज उठाते हैं सत्ता की गलत नीतियों पर, हम सवाल करते हैं सत्ता से। इसीलिए हमारी आवाज को बंद करने की खुले तौर पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा चेतावनी है, धमकी है। लेकिन हम भी ये चेतावनी एक्सेप्ट करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि कौन सा कानून बनेगा स्वतंत्र पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को बैन करने के लिए, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे लंबे संविधान से अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है। वो अभिव्यक्ति की आज़ादी जो इस देश के 1 अरब 35 करोड़ लोगों को मिली है। हम देखना चाहते हैं कि सत्ता किस तरह से हमारी कलम और आवाज को दबाना चाहती है। हम इंतजार करेंगे उस दिन का। बीजेपी सांसद का ऐसा धमकी भरा व्यवहार सत्ता की अहंकार को दर्शाता है। जब से रवीश कुमार ने मेन स्ट्रीम मीडिया को यानी कि एनडीटीवी को इस्तीफा दिया है, तब से ये बीजेपी और अंधभक्त YouTube के लिए न जाने क्या अनाप शनाप बक रहे हैं कि अब YouTube पे स्क्रीन काला होगा, ये लोग YouTube पे ही रहने वाले हैं। YouTube को इतना कमतर क्यों आंक रहे हैं आखिर? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितना चैनल से एक संपादक को सैलरी नहीं मिलती है, उससे ज़्यादा यदि अच्छे व्यूअर्स वाले चैनल हैं तो वो प्रति माह अपनी आमदनी ले सकता है। लेकिन बात यहाँ आमदनी की नहीं है, बात यहाँ पे स्वतंत्रता की है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के स्वतंत्रता की है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की है। वो पत्रकार जो सोशल मीडिया द्वारा आपकी आवाज़ को उठाते हैं, हर उस मुद्दे पर YouTube एकमात्र ऐसा विकल्प है और बेहतर विकल्प है जहां से देश दुनिया हर जगह के लोग हमको सुनते हैं, हमको देखते हैं, हमें पसंद करते हैं। उस प्लेटफॉर्म पर उस पर कानून बनाने के लिए हम जैसे पत्रकारों के लिए सत्ता बौखलाई हुई है। किसका चैनल बंद करवाएंगे? रवीश कुमार का YouTube चैनल बंद करवा देंगे, अजीत अंजुम का बंद करवा देंगे, साक्षी जोशी, अभिसार शर्मा, किस का बंद करवाएंगे आप? हम जैसे पत्रकार सैकड़ों हजारों की तादाद में हैं इस प्लेटफॉर्म पर।
किस की कलम और आवाज पे पहरेदारी करते रहेंगे। आप एक रास्ते बंद करेंगे, हम 100 विकल्प ढूंढ लेंगे, क्योंकि हम भी लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। गोदी मीडिया की तरह महंगाई को डिफेंड नहीं करते। हम गोदी मीडिया की तरह बेरोजगारी को दरकिनार कर सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं करते। हम प्यार बांटते हैं, हम भाईचारे का संदेश देते हैं। हाँ, ये मैं मानने को तैयार हूं कि अब केवल 2 तरह का मीडिया रह गया है। एक पक्ष वो पत्रकार जो सत्ता के गुणगान करते नहीं थकते, और दूसरे पक्ष में वो पत्रकार जो सत्ता को गलत नीतियों पर सवाल उठाते हैं, जो मुद्दों पर, जो जनता के मुद्दे होते हैं उस पर प्रश्न करते हैं सत्ता से। हम सेलेक्टिव हो सकते हैं, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूं, लेकिन हम धर्म और जाति की पत्रकारिता नहीं करते। हम हिंदू और मुस्लिम की पत्रकारिता नहीं करते, क्योंकि हम भूले नहीं हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम भूले नहीं हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हम भूले नहीं हैं कि हमारे देश में जितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी एक नागरिक को है वो किसी अन्य देश में नहीं है। हम ये भी नहीं भूले हैं कि पत्रकार समाज का वास्तविक आईना होता है। वो सत्ता की चाटुकारिता नहीं कर सकता। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जिस नींव को रखा था, उस नींव की जड़ों को हमने पूरी मजबूती से पकड़ रखा है, और हम अपना काम जैसे करते आए हैं वैसे ही करते रहेंगे। अब देखना यह होगा कि सत्ता हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता पर, हमारी कलम और आवाज पर किस तरह से शिकंजा कसती है, कौन कौन से हथकंडे अपनाती है। आखिर सत्ता में इतनी बौखलाहट क्यों सोशल मीडिया के पत्रकारों को लेकर। हाँ, एक पक्ष और हो सकता है। मैं उन पत्रकारों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, मैं उन पत्रकारों से भी ये कहती हूँ जो सोशल मीडिया पर हम जैसे पत्रकार हैं, जो जनता के मुद्दों पर आवाज उठाते हैं, कि हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी खबर दिखाएं, हम जो भी न्यूज़ सोशल मीडिया पर डालें, लिखें, के तथ्य हमारे पास हो। कोई ऐसी फेक न्यूज नहीं फैला सकते, हमको ये गलती करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम इस समाज का आईना हैं, और आईना कभी गलती नहीं कर सकता। अगर हम अपनी काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे तो कोई भी कानून हमारे सही काम को गलत कैसे ठहराएगा। सोशल मीडिया पर जो पत्रकार हैं उन पर बैन लगा देना चाहिए। क्या केवल एक पक्ष का मीडिया रहेगा लोकतंत्र में जो सिर्फ सत्ता का गुणगान करता रहेगा? तो फिर आपके लिए सवाल कौन पूछेगा? फिर तो सत्ता बेलगाम हो जाएगी। फिर ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर हम जैसे पत्रकार मुद्दों को उठाएंगे, जहां पर हम जैसे पत्रकार महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, नारी सुरक्षा, कौन सवाल उठाएगा? क्योंकि YouTube ही एक ऐसा बेहतर विकल्प है हम जैसे पत्रकारों के लिए, जहां से आपकी आवाज हम सत्ता की कानों तक पहुंचाते हैं, जहां से आपके लिए हम सत्ता से सवाल पूछते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मेरी आवाज को दूर दूर तक सुना जाए, जनपद के हर एक जनमानस तक जाए, तो बोलती आवाज को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नमस्कार।